रोएं पिटें चीखें, जिनके अल्फाज थे आज वही रो पिट और चीख रहे हैं। कल आपने देखा सबको। और उसके अलावा महंगाई के लिए जो माइयाँ बर्तन उठाकर पंजाब असम्बली के सामने बैठी थीं, अब वो कहीं पे मेरे ख्याल से फोत हो गई हैं। इसलिए महंगाई, जाहिर है जो फोत हो जाता है उसको महंगाई तो नहीं लगती। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक। अच्छा दोस्तों, मैंने आपके सामने दो तीन अहम बातें करनी है, आपने व्लॉग पूरा देखना है। बहुत अहम बातें हैं। काजी फाइज ईसा की जो गुफ्तगू है, जो इस टाइम काजी फाइज ईसा प्रेशर में है। मतीउल्लाह जान ने भी कहा कि काजी फाइज ईसा इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। वो नहीं चाहता कि 8 फरवरी से पहले वाले मामलात मंजर आम पर आए। जिस तरह कमिश्नर रावलपिंडी ने रिएक्ट किया था, इस तरह से कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिएक्ट ना कर दें। ये सारे मामला देखते हुए काजी फाइज ईसा साहब बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं और वो अपना प्रेशर निकालने के लिए हुकूमत को भी दबाव में लिया हुआ है। और हुकूमत में आपको पता है, ये जो चीखें रोएं पिटें वाला डायलॉग था, ये किनका था? आज वो दोबारा से रो क्यों रहे हैं? हर एक के मुंह के ऊपर ये क्यों है कि हम 5 साल पूरे करेंगे? मतलब कि ये 5 साल पूरे नहीं कर रहे। मतलब ये कि ये अक्टूबर नवंबर में 100% घर जा रहे हैं। आपको पता है इनका घर लंदन है, पाकिस्तान नहीं है। ये 100% बात है कि कल जो धमकियां दी गई मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, वो धमकियां जजिस को जो दी गई, क्या वो तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आती? क्या उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती? क्या मरियम नवाज कौम की बेटी सिर्फ मरियम नवाज है? आलिया हमजा के लिए आवाज़ उठाएं। मुझे याद आ गया, आलिया हमजा के लिए आवाज़ उठाएं। वो भी नहत्ती बेचारी औरत इस टाइम फस्तायत का शिकार है, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। कैंसर की पेशेंट है, कल बेहोश भी हो गई थी। कल कोटलखपत जेल के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद बेहोश भी हो गई थी। तो इसलिए इन दोनों ख़वातीन के लिए जो है वो आप आवाज़ लाजमी उठाएं। अब आ जाएं, बात करते हैं जो महंगाई के बारे में। जब इमरान खान का दौर था तो पेट्रोल 140-149 रुपये तकरीबन लीटर मिलता था और आटा भी 1000 के करीब करीब उसका 10 किलो का 20 किलो का तोड़ा होता था। आज 1700 कुछ रुपए का तोड़ा है। और वो जो महंगाई मार्च एक हुई थी, वो भी कहीं फोत हो गए हैं। जो पंजाब असम्बली के सामने माइयाँ आके बैठी थी और बैठ के उन्होंने लंबा चौड़ा एहतजाज किया था, बर्तन खड़का खड़का के एहतजाज किया था, वो माइयाँ भी मुझे लगता है कि जहन्नुम वासिल हो गई हैं। इसलिए महंगाई महसूस नहीं हो रही, क्योंकि जो जिंदा हैं उनको महंगाई महसूस हो रही है। और वो मेरे लफाफा सहाफ़ी वेले कालम निगार जो ऐसे करके माइक मुंह के अंदर ठूंस देते थे कि जनाब बताएं महंगाई कैसी है, वो भी जहन्नुम वासिल हो गए हैं। इसलिए किसी को भी इस टाइम महंगाई महसूस नहीं हो रही। मगर जो हम लोग जिंदा हैं, हमें महंगाई महसूस हो रही है। बल्कि महसूस नहीं, हमें महंगाई तंग कर रही है। और इस तंगी की वजह से हम सरवाइव करना हमारा मुश्किल हुआ है। अगर महंगाई का ये आलम, ये पीडीएम प्रो मैक्स हुकूमत मज़ीद 5-6 महीने रह गई तो महंगाई का ये आलम होगा। महंगाई का ये आलम होगा जैसे अब वारदातें, स्ट्रीट क्राइम्स जो है उसमें एकदम से इजाफा हुआ है, तो वो इजाफा 102% मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अब इस हुकूमत को घर जाना बेहतर है, क्योंकि ये फार्म 47 की हुकूमत है। मरियम साहिबा जो हैं, मरियम सफदर साहिबा बड़ा कल चीख रही थी
کہ حکومت جو ہے وہ صحیح چل رہی ہے، اگر یہ حکومت صحیح چل رہی ہے مریم صفدر صاحبہ، تو پھر وہ 140 150 روپے لیٹر والی پیٹرول والی حکومت کیوں نہیں صحیح چل رہی؟ پھر اس کو کیا مسئلہ تھا؟ پھر اس کو کیا مسئلہ تھا جس کے دور میں 80 روپے کلو چینی تھی اور وہ چینی سکینڈل کا انکوائری کروا رہا تھا، حالانکہ اس کی اپنی پارٹی میں ایک میجر بندہ تھا جو ناراض ہوا صرف چینی سکینڈل کی وجہ سے، مگر پھر بھی وہ چینی سکینڈل کی انکوائری کروا رہا تھا۔ تو پھر وہ حکومت کیوں نہ بہتر ہو جو کہ مہنگائی کم تھی، اب تو آسمانوں سے بھی تھوڑا سا اوپر چلی گئی، تھوڑا سا اوپر آسمانوں سے بھی چلی گئی ہے۔ مریم صاحبہ، آپ خدا کے لیے آپ لوگ کیسے اتنا جھوٹ، پکا منہ بنا کر آپ لوگ اتنا جھوٹ بول لیتے ہیں؟ میں تو اس چیز سے حیران ہوں، پریشان ہوں کہ اتنا پکا منہ بنا کر آپ کیسے جھوٹ بول لیتے ہیں؟ اللہ کو جان نہیں دینی ہے آپ نے؟ اللہ کو بھی جان دینی ہے آپ نے، سب کی جان نکلنی ہے، آپ لکھوا کر نہیں آئی ہوئی کہ آپ نے 1500 سال جینا ہے؟ کیا پتا اگلی تقریر کرتے کرتے آپ کو ہارٹ اٹیک اور آپ جہنم واصل ہو جائیں۔ اس لیے خدا کے لیے غریب عوام کا سوچیں، آپ سے حکومت نہیں چل رہی، آپ گھر جائیں، جس سے حکومت چل رہی ہے، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو آنے دیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔